हेलो स्टूडेंट। तो आज जैसा कि हमने बताया था कि हम लोग आज स्क्वायर यानी कि वर्ग पढ़ेंगे। तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल का फर्स्ट टाइप है कि स्क्वायर क्या होता है, वर्ग क्या होता है। तो जैसा कि इसमें लिखा है कि स्क्वायर इज अ शेप विथ फोर साइड्स, यानी कि हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल फोर साइडेड होता है और दैट आर ऑल द सेम लेंथ, यानी कि जो फोर साइड होती हैं कौन कौन सी इसमें जो फोर साइड दी गई हैं, इसको अगर हम लोग ए नाम देते हैं, ये बी, ये सी और ये डी, यानी कि जो ये ए बी लेंथ और बी सी और सी डी और ये डी है, अगर ये ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, यानी कि चारों साइड बराबर हों, और क्या दिया है, एंड फोर कॉर्नर्स दैट आर द राइट एंगल्स, यानी कि जो चारों कॉर्नर होते हैं, ए एंगल, बी एंगल, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, चारों 90 डिग्री हों, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। लिखा है किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर है, यानी कि चारों भुजाएं ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, और चारों कोण कैसे होने चाहिए, समकोण हो, तो इस चतुर्भुज का कहते हैं वर्ग कहते हैं। तो यानी कि हम लोग जानते भी हैं कि यानी कि ऑल फोर साइड्स इक्वल होती हैं, फोर साइड्स इसकी सारी इक्वल होती हैं, और ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स इक्वल। तो हम लोग कह सकते हैं कि चारों साइड बराबर होती हैं, चारों एंगल बराबर होते हैं। तो इसमें हम लोग वैसे भी देख सकते हैं, अगर हम लोग हर एक एंगल को अल्फ़ा अल्फ़ा मानते हैं, यानी कि अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। और चारों एंगल्स बराबर होते हैं तो अल्फ़ा अल्फ़ा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 4 अल्फ़ा इक्वल्स टू 360 डिग्री। और यहाँ से हम लोग अल्फ़ा की वैल्यू कितनी बता देंगे, 360 डिवाइड बाई 4, यानी कि 90 डिग्री, यानी कि चारों एंगल कितने कितने डिग्री होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो ये हमारी स्क्वायर की डिफिनीसन हो गई कि स्क्वायर क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे कि वर्ग की विशेषता, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, यानी कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहला लिखा है कि सभी कोण 90 डिग्री बराबर होते हैं, ये हम लोगों ने जान लिया कि कैसे 90 डिग्री बराबर होते हैं। फिर लिखा है सभी भुजाएं आपस में समरूप और बराबर होती हैं, तो इक्वल होती हैं और कॉन्ग्रुएंट होती हैं, यानी कि इक्वल और कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है जो दिखने में सिमिलर हो, जो इक्वल होंगे दिखने में सिमिलर भी होंगी। आगे लिखा है कि द अपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि स्क्वायर की जो अपोजिट साइड होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। जैसे अगर हम लोग देखना चाहें, ठीक है, तो इसके हम लोगों ने कॉर्नर वाली ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो ये ए बी साइड जो होगी ये सी डी के पैरेलल होगी, और हमारी जो बी सी साइड होगी वो ए डी के पैरेलल होगी, यानी कि अपोजिट साइड कैसी होती हैं, आपस में पैरेलल होती हैं। तो बस इतना याद रखना है कि ये साइड इसके पैरेलल होगी और ये वाली साइड इसके पैरेलल होती है, यानी कि ए बी क्या कह सकते हैं हम लोग कि ए बी पैरेलल सी डी, और हमारी ए डी पैरेलल होती है बी सी के। तो ये अपोजिट साइड कैसी होती हैं, इसमें पैरेलल होती हैं। आगे तो फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी द टू डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल टू ईच अदर, यानी कि जो स्क्वायर के डायगोनल होते हैं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि डायगोनल क्या होते हैं, तो ये हो गया हमारा स्क्वायर। तो इसमें अगर हम लोग इसमें हम लोग वर्टेक्स ए हो गया हमारा, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। अगर इसके डायगोनल खींचते हैं हम लोग तो डायगोनल हो जाएंगे हमारे, ये एक डायगोनल हो गया और एक डायगोनल ए सी हो गया। तो ए सी इक्वल होगा बी डी के, यानी कि डायगोनल ए सी किसके बराबर होगा, बी डी के। ठीक है,
याद रखना है कि जो वर्ग के विकर्ण यानी कि डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, यानी कि वर्ग के विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। तो अगली प्रॉपर्टी होती है कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को आपस में 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह समझेंगे। यानी कि अगर हमारा कोई स्क्वायर है तो उसके जो डायगोनल होते हैं आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि बाइसेक्ट यानी कि द्विभाजित करते हैं, यानी कि जहाँ पे मिलेंगे वहाँ 90 डिग्री एंगल बनता है, यानी कि ये एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री का। तो ये सारे 90 के बनते हैं, ठीक है। और बाइसेक्ट का मतलब हुआ कि जितनी लेंथ डी ई की होगी उतनी ही लेंथ बी ई की होगी। जो दोनों डायगोनल बराबर है तो इनका ये चारों लेंथ क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी कि जो डायगोनल होते हैं 90 डिग्री पे कट करते हैं, और ये जो चारों छोटे छोटे पार्ट बनते हैं ए ई बराबर होता है बी ई के, बराबर हो जाएगा सी ई के, और बराबर किसको जाएगा, डी ई के। यानी कि ये चारों लेंथ कैसी होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो बस ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है कि दूसरे को 90 डिग्री विभाजित करते हैं, यानी कि बाइसेक्ट करते हैं आपस में 90 डिग्री पे, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। अगली प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है कि वर्ग के विकर्ण वर्ग को दो समरूप समद्विबाहु त्रिभुज में विभाजित करते हैं। यानी कि अगर हम लोग इसको देखें जो इस क्या है इस प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो इसको अगर हम लोग एक वर्ग बनाते हैं, वर्ग हो गया हमारा ए बी सी डी, ए बी सी और ये डी। तो इसमें कोई वर्ग विकर्ण हम लोग डायगोनल खींचते हैं इसका कोई एक, तो हमारा एक डायगोनल हो गया, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये दो समद्विबाहु समरूप समद्विबाहु त्रिभुज में विभाजित करता है, यानी कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपस में, देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो अगर हम लोग एक ट्रायंगल ए बी डी यानी कि ए बी और डी देखते हैं, ए बी डी, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा, बी सी और ये डी, यानी कि दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। तो अगर इन दोनों में ट्रायंगल देखें तो इसकी ये साइड इसके इक्वल होगी और ये 90 डिग्री होगा, और इसकी ये साइड इसके बराबर होगी और ये 90 डिग्री होगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। हम जानते हैं कि चारों साइड आपस में कैसी होती हैं, बराबर, यानी कि ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी और ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। और 90 डिग्री एंगल तो है ही, तो ये कैसे हो गए, समरूप समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और इनको हम लोग कॉन्ग्रुएंट भी बोल सकते हैं, यानी कि सर्वांगसम भी बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो कैसे हो गए ट्रायंगल, ये कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं और सिमिलर भी होते हैं और आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं, क्योंकि इसमें दो साइड बराबर होती हैं। अगली प्रॉपर्टी 7th, लेंथ ऑफ डायगोनल, यानी कि डायगोनल की लेंथ क्या होगी। तो डायगोनल की लेंथ क्या होती है देखते हैं। तो ये हमारा स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये ए हो गया, बी सी और ये डी। अगर इसका हम लोग डायगोनल बनाते हैं तो ये इसका एक डायगोनल हो गया, ठीक है। हम लोग जानते हैं ये लेंथ हमारी कितनी होती है, ए, और ये भी कितनी होती है, ए, और यहाँ पे एंगल कितना बनता है, ये 90 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग ये लेंथ कितनी है हमारी, ए, ये भी इतनी लेंथ, ये ए है और ये भी लेंथ ए है और ये भी लेंथ ए है, ठीक है। तो अगर हम लोग ट्रायंगल बी सी डी देखते हैं तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, बी डी का स्क्वायर बी डी का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा सी डी का स्क्वायर प्लस
बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमें बी डी की लेंथ निकालनी है। अगर हम इस लेंथ को कितना मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं कि लेंथ हमारी कितनी है, एक्स है। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू सी डी की लेंथ कितनी है, ए, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस बी सी की लेंथ कितनी है, ए, यानी कि ए का स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, और यहाँ से ये आ जाएगा हमारा एक्स इक्वल्स टू 2 का रूट अंडर रूट लेंगे तो √2 हो जाएगा, और ये ए स्क्वायर का लेंगे तो ए हो जाएगा। यानी कि हमारी जो डायगनल की लेंथ निकली है वो कितनी निकली है, √2a। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि हमारी डायगनल की लेंथ कितनी हो गई, √2a। ठीक है ना, तो इसको हम लोग याद रखेंगे कि डायगनल की लेंथ कितनी होती है, √2a। ठीक है, तो ये डायगनल की लेंथ याद रखना है कि कितनी होती है, √2a। ठीक है, आगे अब इसमें लिखा है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि वर्ग का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो अगर हम लोग एक स्क्वायर बनाते हैं तो ये स्क्वायर हो गया हमारा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये डी हो गया। हम लोग जो लेंथ जानते हैं सभी की कितनी कितनी लेंथ होती है, ए सभी चारों साइड की लेंथ कितनी होती है, इक्वल होती है। तो सभी लेंथ कितनी होगी, ए के बराबर। ये भी लेंथ हमारी ए हो गई, और ये भी लेंथ हमारी ए हो गई। सी डी भी हमारी कितनी लेंथ हो गई, ए हो गई, और ये ए डी भी कितनी हो गई, ए हो गई। तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ साइड, यानी कि इसकी चारों साइड कैसी हैं, ए, यानी कि जो पेरीमीटर को अगर हम लोग पी से डिनोट करते हैं तो कितना हो जाएगा, चारों लेंथ को ऐड कर देंगे, यानी कि ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो कितना हो जाएगा, ये पेरीमीटर हमारा कितना निकल आएगा, 4a। यानी कि पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 4a, यानी कि हमारा जो पेरीमीटर निकल के आया कितना निकल के आया, 4a। ठीक है ना, और हम लोग अगर एरिया की बात करें तो एरिया क्या होता है, ठीक है, तो एरिया हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि लेंथ कितनी है ए और ब्रेथ कितनी है ए, यानी कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। तो यानी कि साइड का अगर स्क्वायर करते हैं तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकल के आता है, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल निकल के आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्ग का क्षेत्रफल। यानी कि अगर पेरीमीटर बात करें तो अगर साइड में लोग 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो पेरीमीटर निकल के आता है, और साइड का साइड में यानी कि स्क्वायर करते हैं तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकल के आता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग देखना चाहें तो मान लेते हैं, तो इसे हम लोग साइड मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर। 6 चारों लेंथ कितने की हो जाएंगी, 6। तो पेरीमीटर कितना होता है, 4 इंटू साइड, यानी कि 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 24। जो भी यूनिट होते वो लिख लेंगे, और एरिया कितना हो जाएगा, साइड इंटू साइड, यानी कि 6 इंटू 6 तो कितना हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा स्क्वायर और इसकी प्रॉपर्टी होती है। अगर इसमें कुछ, ठीक है, थैंक यू।